ज्यादातर सत्यनारायण की कथा होती है तो उसमें विष्णु भगवान की मूर्ति खड़ी ही मिलती है ज्यादा। तो वो बैठी मूर्ति बड़ी फोटो में मिलती है वो तो नहीं, मूर्ति भी हमारे घर में खड़ी मूर्ति है, वो शंख चक्र पद्म और गदा। देखो उसका एक कारण है कि विष्णु भगवान खड़े ही ज्यादा मिलेंगे आपको, मंदिरों में भी खड़े हैं। उसका कारण यह है कि कब कौन भक्त बुला ले और दौड़ कर जाना पड़े तो खड़े होने में तो समय लगेगा, तो भगवान तो अपने भक्तों के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। कब बुला ले और हमें जाना पड़ जाए, सदा खड़े रहते हैं, इसलिए हम लोगों के लिए खड़े हैं भगवान। कोई बात नहीं है, भगवान नारायण खड़े भी विग्रह मिले तो ऐसा कोई हर्ज नहीं है, उनकी पूजा करें। वैसे ठाकुर जी भगवान विष्णु का स्वरूप शयन करते हुए भी मिल जाता है कि वो जो शेष जी हैं उन शेष जी के पलंग पर आराम से सो रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वो स्वरूप भी प्राप्त हो जाता है। थोड़ी सी कठिनाई होती है इन सब में। देखो हम लोग भगवान के काम में कठिनाई नहीं उठाना चाहते, कुछ श्रम नहीं करना चाहते, सहजता से जो हो जाए। अपने लिए ढूंढना होगा तो बढ़िया से बढ़िया कपड़ा कहाँ मिलता है, बढ़िया इत्र कहाँ मिलता है, अमुक कहाँ मिलता है, सब ढूंढ लेंगे। भगवान वाले में थोड़ी कल परसों एक आचार्य जी एक मैया कह रही थी, बोले हवन हम करते हैं लेकिन लकड़ी नहीं मिलती, तो बिना लकड़ी के तो क्या करें। हमने कहा मैया भारत में रहकर कह रही हो लकड़ी नहीं मिलती है, अरे हमारे लिए हम दुनिया की वस्तु खोज लेते हैं, कोई नहीं हो रहा हीरा खोज लाएंगे, और भगवान के लिए ये हमारा प्रमाद है कि नहीं मिलता, सब मिलता है। बस भगवान की सेवा खूब मन लगा कर करिए। और जो पुरानी मूर्तियां हैं यदि वो खंडित नहीं हुई है, यदि उनमें और कोई ऐसा दोष मूर्तियों में माने खंडित आदि का दोष नहीं है और पोली नहीं है, तो मूर्तियों को हटाइए मत, क्योंकि बार बार मूर्तियों को नहीं बदलना चाहिए। मंत्र, मूर्ति, माला, आसन और पुस्तक ये बार बार नहीं बदलना चाहिए। जिस पुस्तक से आप पाठ करते हैं उसी से करिए हमेशा, जिस माला से जप करते हैं उसी से जप करिए, जो आपकी आसन है उसी को रखिए, वो आसन सिद्ध हो जाएगा। उसी तरह जो मंत्र आप जप रहे हैं वही मंत्र जपते जाइए। देखो एक ही जगह खोदते रहोगे तो पानी आ जाएगा, और 10 जगह 10 कुदाल मारोगे तो पानी नहीं आएगा। तो एक ही नाम को पकड़कर, एक ही मंत्र को पकड़ के उसी में तन्मयता से लगे रहिए, भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा हो जाएगी। जी और कुछ पूछना चाह रही हैं? एक प्रश्न और है जी, ये है कि जैसे ब्रह्म काल जो ब्रह्म मुहूर्त है, हाँ, और सूर्योदय से समय तक ब्रह्म मुहूर्त से लेकर उस साधना, और सायंकाल की 5 बजे गोधूली के टाइम की साधना, वो क्या होनी चाहिए? मतलब समझ नहीं आता, कभी सुबह मंत्र जपें कि शाम को जपें, सुबह भजन करें कि देखिए शास्त्र के अनुसार तो हमारे ऋषियों ने त्रिकाल संध्या का विधान किया है। संध्या का मतलब होता है दिन और रात के जो संधि का काल है, संध्या माने दिन और रात जब मिलते हैं तो वो संधि काल है, उसको ही संध्या कहते हैं। ब्रह्म वेला में जब सूर्य उदित नहीं हुए हैं, सूर्य उदय के जो है 2.5 घंटे पहले से ब्रह्म वेला लग जाती है। तो ब्रह्म वेला में जो है ध्यान करने से, चिंतन करने से मन हमारा एकाग्र रहता है। तो उस समय स्नान करके हमारे गुरु मंत्र का जप करें, अपने इष्ट मंत्र का जप करें, कोई स्तोत्रों का पाठ करें, भगवान की सेवा पूजा करें। इसी तरह शाम के समय संध्योपासना करते हैं, वो तो अलग बात है। सामान्य जो आपने पूछा, दीपक लगा दीजिए, तुलसी में दीप जला दीजिए। सूर्य नारायण जब अस्त होते हैं तो सूर्य के अस्त होने से 1 घड़ी पहले, मानी कम से कम 24 मिनट पहले तुलसी में दीप जल जाना चाहिए, और ठाकुर जी का भी दीप जल जाना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद दीपक जलाने से फिर नाराज होते हैं लक्ष्मी जी। सूर्य अस्त होने के 1 घड़ी पहले कम से कम दीपक लग जाना चाहिए, दीप जुड़ जाना चाहिए। तो संध्या हो जाए, तुलसी में दीप जोड़िए, ठाकुर जी को दीप जलाइए, अपना बैठ करके थोड़ा कोई स्तोत्र गाइए, कोई भगवान की स्तुति करिए। उसके बाद संध्या हो जाए तो आरती करिए, भगवान का कोई मंत्र जप कर सकते हैं तो वो करिए, रामायण पढ़ सकते हैं रामायण पढ़िए, कीर्तन करिए, जो आपको बने अच्छा लगे तो करिए। धन्यवाद गुरुजी। ब्रह्म वेला की एक बात आचार्य जी याद आई, वो राजेश्वरानंद सरस्वती जी हंसाते थे, बोले पुराने जमाने जब मोबाइल नहीं था तो बोले कहीं बस ब्राजी एक बार कहीं फोन लगाने गए तो बोले फोन लग नहीं रहा था, बहुत परेशान हुए। तो दुकानदार ने कहा कि महाराज जी सवेरे सवेरे आना, क्योंकि अभी लाइनें बहुत व्यस्त हैं, सुबह जल्दी आओगे तो जल्दी लग जाएगा। महाराज जी बोले मैं सवेरे 5 बजे 4:30 बजे ही पहुंच गया, और जैसे ही नंबर मिलाया तो एक ही बार में नंबर लग गया।
तब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझ में आया कि भैया इस समय लाइन खाली रहती है, एक ही बार में तार जुड़ जाएगा, तो उस समय लाइन खाली रहती है। चलिए बहुत अच्छा है, हंसी भी हो गई और बात भी समझ में आ गई। चलिए।